जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ, नए मटेरियल के साथ और नई चेतावनी और नए समस्याओं के साथ। समस्या और चेतावनी इसलिए कहा मैंने आपको, आज के पेपर में खबर आई है, एक न्यूज आई है कि उत्तर प्रदेश के आने वाली सभी परीक्षाओं में जो अभी पैट के तहत होगी उनको छोड़कर उसके बाद जो नया पैट होगा, जो नए एग्जाम होंगे उनके लिए यूपी के अंदर सभी परीक्षाओं में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य कर देगा बच्चों। 1 वर्ष का। ट्रिपल सी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रिपल सी 3 वर्ष तो 3 महीने का होता है, वो 3 महीने का कोर्स है। इसके लिए 1 वर्ष का, जैसे कि ओ लेवल का। ओ लेवल के समकक्ष इन्होंने लगभग 28 प्रकार के कोर्स रखे। उसमें पीजीडीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए, एजीडीसीए, है ना, बहुत सारे कोर्स रखे इन्होंने। 28 तरह के कोर्स रखे। जिन लोगों ने बीएससी किया है विद सीएस कंप्यूटर साइंस, जिन लोगों ने बीसीए किया है, जिन लोगों ने बीटेक किया है विद सीएस, वो लोग भी ओ लेवल के समकक्ष ही माने जाएंगे। ये अच्छी बात है। बहुत सारे बीसीए वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बीएससी सीएस वाले बच्चे हैं जो ओ लेवल के समकक्ष अब इन्होंने मान लिए। एक तो ये। दूसरी बात, 12th के बाद हो चाहे ग्रेजुएशन के बाद हो, स्नातक के बाद हो, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य होगा। जिसके पास नहीं होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। अब जो बच्चे बीसीए वाले हैं उनके लिए फायदेमंद है, जो बच्चे बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए फायदेमंद है। ओ लेवल के समकक्ष 28 तरह के कोर्स रखे इन्होंने। वो 28 तरह के कोर्स अब बच्चों आ जाएंगे कल तक, और कल को फिर मैं आपको उन वीडियो में उन 28 के 28 कोर्स के बारे में जो जो चीजें हैं, कहां कहां से हो सकती हैं, किसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है लेटर में कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं, जिससे पहले डोएक होती थी, अब NIELT होता है, तो इन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वो राज्य से या किससे हो, केंद्र से हो। लेकिन कुछ चीजें, कुछ समस्याएं आई हैं अभी यूपी एएसआई के एग्जाम में। यूपी एएसआई में पुलिस भर्ती बोर्ड ने उत्तर प्रदेश से बाहर के जो NEILT वाले जो डिप्लोमा थे, चाहे पीजीडीसी वाले, चाहे एजीडीसी वाले, वो पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वीकार नहीं किए बच्चों, स्वीकार नहीं किए। तो कुछ लोग इस संदर्भ में कोर्ट में गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है, अब जो ये जहां से उन लोगों ने डिप्लोमा लिया था वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त था या किसी अन्य गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त था, लेकिन अगर वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उसे हम मान चला लेंगे। अब यहां पर ये डिपेंड करता है कि क्या यूपी वाले के ही मान्यता होंगे। कोई व्यक्ति हरियाणा में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, उसने वहां से कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, तो क्या वो यूपी में मान्य होगा? इस बात की पूरी जानकारी अभी उन्होंने इस लेटर में नहीं दी है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, सरकार की ये हमेशा से रहता है कि पूरी चीजों को खोलती नहीं है कभी भी। अब आप यूपी में देख लीजिए, लेखपाल में कितने तरह का इन्होंने घपला कर दिया, इतनी ऊपर मेट लगा दी। पिछले 1 साल से बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा बच्चों को मौका देना चाहिए था, लेकिन सरकार को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। 13 लाख बच्चों ने पेपर दिया और 2-2.5 लाख में, या तो इनको पहले कर देना चाहिए था, जैसे यूपी टेट में होता है, यूपी टेट और सी टेट में, कि भाई 60% वाला और 55% वाला जो क्वालिफाई होगा उसको आगे सुपर टेट में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे इसमें करना चाहिए था पैट में। अब जो बच्चे 60% ले आएंगे, ओबीसी वाले 55 ले आएंगे, SC ST वाले 50 ले आएंगे, उनको आगे यूपी में लेखपाल में बैठने का मौका मिलेगा। तो पहले से बच्चे प्रिपेयर होते, वो अपना समय तो बर्बाद ना करते जिसका अगर क्वालिफाई ना होता। अब जिसका 60 रहा वो इंतजार में रहा, 60% नंबर है भाई मेरा पक्का, मैं जब पक्का बैठूंगा। 1 साल उसने बच्चे ने अपना बर्बाद कर दिया। पर सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, कोई संवेदनशीलता सरकार की नहीं रही है, ये निश्चित बात हो गई है। क्यों नहीं रही? सोचते नहीं है इसके बारे में कि बच्चे क्या करेंगे।
क्यों नहीं? जब आपने इसको पैट को आपने पीईटी को आपने क्वालिफाई बनाया, एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो यूपी टेट सी टेट की तरह या अन्य जैसे नेट का एग्जाम होता है उसमें क्यों नहीं आपने निर्धारित मानक कर दिया? अब 50%, 60%, 70% से ऊपर जो होगा उसको हम बोलेंगे। ये चीज पहले खोलनी चाहिए थी ना, सब कुछ पहले क्यों नहीं? कैसा लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र में चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। हमसे अच्छा तो चीन है, बताऊं आपको मैं। चीन के अंदर जो मुख्य परीक्षाएं होती है उनकी कॉपी बाकायदा बच्चों को दिखाई जाती है, और यहाँ मेन सी कॉपी मांगने के लिए, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, आरटीए लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी बहुत मुश्किल होती है मिलनी। अब यहाँ पे पैट आपको पहले बताना चाहिए था कि कितना क्वालिफाई करना है। 50 बच्चा वाला भी इंतजार कर रहा है, 55 वाला भी, 60 वाला भी कर रहा था बेचारा, अब 62 महिलाओं की 64 पहुंचाती। खैर वो सरकार के पक्ष में नहीं था, लड़कियों ने इतना पढ़ा होगा तो 64 प्लस गई हो, लेकिन कुछ चीजें सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए पहले चीजें। अब इन्होंने एक नया लगा दिया, सगुपा छोड़ दिया, अब भाई कंप्यूटर लगाओ। चलो कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है, अनिवार्य इसलिए है इतना साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और हमारा जो सिस्टम है साइबर क्राइम से निपटने में, वो मैं बताऊं आपको, प्राइवेट हैकरों का सहारा लेता है। अब आ जाइए भाई साहब, ऐसा काम हो गया था, हमारी हेल्प करिए। पुलिस वाले भी हेल्प लेते हैं, अन्य लोग भी हेल्प लेते हैं। तो लेकिन क्या वास्तव में जो ये डिप्लोमा बनेंगे, तो ये डिप्लोमा वाले बच्चे क्या वास्तव में कंप्यूटर सीख कर आएंगे? जैसे ट्रिपल सी बनते थे ऐसे ये बनेंगे। ट्रिपल सी कैसे बनते हैं वो सब लोग जानते हैं, क्या होता है इनमें, कैसे कौन सीखता है। तो ये तो ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग होती है इस बात की। आप पढ़ाइए एक साल के अंदर बच्चों को, ट्रेनिंग दीजिए, सब अपने आप सीख लेंगे। पर आपने एक साल के लिए लगा दिया कि ठीक है भाई ये करो, अब उसमें क्या होगा, कोई कहीं से करेगा, कोई कहीं से करेगा। एग्जाम पास करने, जैसे अभी एएसआई ने एग्जाम पास किया, जब एएसआई का एग्जाम पास करने के बाद, मेहनत करने के बाद आप पहुंचे हो, तो आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम अदर राज्य का, दूसरे स्टेट का हम मान्य नहीं करेंगे। क्या इस कंप्यूटर प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता? क्या इसमें भी ऐसा ही होगा आगे चल के? तो सरकार बड़ी दुविधा में रखती है बच्चों को, बहुत दुविधा में रखती है, पता नहीं ऐसा क्यों। लेकिन लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा क्यों होता है, ये हमारी समझ से परे है। खैर जो भी चीजें हैं, तो सिस्टम का अंग है, और सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है, सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। तो सिस्टम में रहना है और सिस्टम के साथ ही चलना होगा। इसलिए आपको जो है एक तो ये जानकारी देनी थी कि कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। इसलिए जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं वो तुरंत अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का जो ओ लेवल के डिप्लोमा है वो करने का प्रयास करें, ताकि एक साल तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए। एक वर्षीय कोर्स चलिएगा जो ओ लेवल के समकक्ष, इन्होंने बहुत दे दिया है। करिए आप, यूपी के यहाँ तो यूपी से करिए, और कहीं अदर के यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मान्यता प्राप्त है उनसे करिए, फिर आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। एक तो ये। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था लेखपाल में इस तरह चीजें जो हुई है, तो बड़ा गड़बड़ रहा बच्चों के साथ। खैर जो होता है उसके तो आप हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सिस्टम हम लोग तो बदल सकते हैं, सिस्टम का में रह के सिस्टम का ही अंग बनना पड़ेगा जो भी चीजें हैं। अब जो बच्चे हो गए नहीं हुए उनको निराश मत हो, आगे के लिए रणनीति बनाइए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय। कौन है जरा सोना।